सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 हम लोग देखेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। ऑलरेडी हम लोग 2 लेक्चर देख चुके हैं, तो हम 2 लेक्चर में क्या क्या देख लिया। वी हैव सीन द मोशन, हमने देखा व्हाट इज़ मोशन, ठीक है। देन मोशन को दैट्स द फर्स्ट ऑब्जर्वेबल फिनोमेना इन फिजिक्स, और उसको डिफाइन करने के लिए वी नीड टू हैव अ प्रॉपर सेट ऑफ पैरामीटर्स टू डिफाइन कि हाउ इज़ द बॉडी मूविंग, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला होता है हमारा पोजीशन, ठीक है। पैरामीटर में सबसे पहली चीज़ आती है पोजीशन, और पोजीशन को डिफाइन करने के लिए यू नीड टू हैव अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, कि किसके रिस्पेक्ट में आप पोजीशन डिफाइन कर रहे हो। तो उसके लिए आपको चाहिए एक्सेस एंड द टाइम पीरियड, ठीक है। सो आपने विद द एक्सेस विद कोऑर्डिनेट एक्सेस एज फ्रॉम द ओरिजिन यू हैव टोल्ड कि दिस इज़ द पोजीशन ऑफ माय बॉडी, ठीक है। फिर उसके बाद यू विल सी के हाउ योर पोजीशन इज़ चेंजिंग, जो कि आपको पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट से पता लगता है हाउ योर पोजीशन इज़ चेंजिंग। फिर हमने देखा था कि हाउ फास्ट द पोजीशन इज़ चेंजिंग, दैट इज़ बीन टोल्ड बाय योर वेलोसिटी एंड योर स्पीड, ठीक है। और हाउ द वेलोसिटी इज़ चेंजिंग, दैट इज़ बीन टोल्ड बाय योर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अभी तक हमने अब तक के 2 लेक्चर में वी हैव सीन ऑल द पैरामीटर्स को देख लिया, एंड वी हैव सीन द ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमने देखा कि द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू गिव यू द वेलोसिटी, एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी इज गोइंग टू गिव यू द एक्सेलरेशन। और हम रिवर्स आते हैं, ऐसे आते हैं, तो हमारा AT ग्राफ इज गोइंग टू गिव यू the difference in the velocity, v final minus v initial, और आपका vt graph is going to give you the displacement final minus displacement initial, that is nothing but your displacement, ठीक है। So that is the relationship between them, s, v and a, ठीक है, displacement, velocity and acceleration। And then we have seen the concept of instantaneous, ke how our average thing is not giving us the correct picture of the motion, so we have to go into the calculus and define the term instant, ठीक है। instantaneous हमने देखा with limiting the process of our time interval, ठीक है। ये हमने इतना देख लिया। आज हम देखेंगे जो हमने पैरामीटर डिफाइन करे हैं फ्रॉम पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब हम इनके बीच में वी आर गोइंग टू सेट अक्रॉस अ रिलेशनशिप अलॉन्ग विद टाइम, ठीक है। एक और पैरामीटर आएगा यहाँ पे टाइम का, बिकॉज टाइम इज़ द कॉमन डिनोमिनेटर इन ईच एंड एवरीथिंग, कि हम जो रेट ऑफ चेंज देखते हैं इसका, दैट इज़ बीन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नथिंग, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इज गोइंग टू गिव यू योर वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज गोइंग टू गिव यू द एक्सेलरेशन। सो वी आर टेकिंग टाइम ऑल्सो हेयर, एंड वी आर गोइंग टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दिस फैक्टर्स, ठीक है। वी आर गोइंग टू सी द रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दैट द रिलेशनशिप बिटवीन देम, बट अंडर द assumption that we are going to take only the uniform acceleration। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स कि इसका मैग्नीट्यूड भी और इसका डायरेक्शन भी दैट शुड बी constant, ठीक है, along the motion, that should be constant in the overall motion, that should not be varying, ठीक है। फिर हम with this relationship we are going to see the kinematic equation जो है हमारी, we are going to see the kinematic equation, 3 हमारी kinematic equation है। from that we will derive 2 more equation which is for the for the nth time interval के लिए, and we are going to see one more equation कि if you have to define the displacement in terms of your average velocity, ठीक है। ये 5 equations हम लोग देखेंगे, and finally we'll see the application of this kinematic equation in our free fall, ठीक है, motion in a free fall, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर है, we are going to cover up 3.6 section of our NCERT book। So 3.6 NCERT बुक का हमारा सेक्शन है, दैट इज विल कवर काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो यहाँ पे हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ले रहे हैं, दैट मीन्स माई एक्सेलरेशन इज मैग्नीट्यूड एंड माई डायरेक्शन, ठीक है। बोथ आर कांस्टेंट, बोथ आर सेम, ठीक है, बोथ आर कांस्टेंट, दैट इज नन ऑफ देम इज गोइंग टू वेरी, ठीक है, नीदर मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टेक, एंड फ्री फॉल और द this we are going to study free fall is nothing but the case of uniform acceleration, that's why we are going to study the kinematic equation with the application of free fall। अब हम देखते हैं फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन वी कैन डिराइव अ सिंपल इक्वेशन दैट रिलेट्स अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में वी आर गोइंग टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन आर पैरामीटर्स, जो कि मेरा डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एंड माई एक्सेलरेशन है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव ऑल दोस, वी आर गोइंग टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन दोस पैरामीटर्स, ठीक है। पहले हम ग्राफिकल मेथड से देखेंगे, देन वी आर गोइंग टू सी विद द कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड से क्या हेल्पफुल होता है,
बिकॉज समटाइम्स अभी इस बुक हमारे को NCERT में नहीं दे रखी है, बिकॉज वी आर स्टडिंग ओनली द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बट समटाइम्स नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है वेयर योर एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेरिंग विद टाइम. इन दैट केस इट इज़ बेटर टू गो विद द कैलकुलस मेथड. तो हम दोनों मेथड देखेंगे यहाँ पे. NCERT में दोनों मेथड दे रखे हैं हमारे को. सो हम लोगों ने ये इक्वेशन ऑलरेडी देखी थी. दिस इज़ नथिंग बट योर एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी मीन्स अगर मैं ये मेरी वेलोसिटी है एंड दिस इज़ माय टाइम एट टाइम t इज इक्वल टू 0 और ये मेरा टाइम t इज इक्वल टू t पे, तो ये मेरी वेलोसिटी v0 हो गई, ये मेरी वेलोसिटी v हो गई. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो दिस इज़ नथिंग बट दिस थीटा, इट इज़ नथिंग बट योर एक्सेलरेशन. स्लोप आपका एक्सेलरेशन देगा और थीटा क्या होगा यहाँ पे v और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज़ नथिंग बट योर एवरेज एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे v माइनस v0 डिवाइडेड बाय टाइम t माइनस 0 इज इक्वल टू योर एक्सेलरेशन. आप इसको इधर ले जाओ तो यहाँ पे हो जाएगा v इज इक्वल टू v0 प्लस at. ठीक है. सो दैट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ योर काइनेमेटिक्स कि आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है कहीं की. तो और आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको एक्सेलरेशन, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है. यू कैन एबल टू सी कि आफ्टर सर्टेन टाइम t दैट इज़ योर फाइनल वेलोसिटी. तो ये पहला रिलेशन आ गया हमारा. ठीक है. This is our first relation. Now second relation we are going to derive it from the same graph that we have seen कि हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक देखा v0 से we have gone up to v. तो now we know कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हमारा एरिया जो होता है अंडर द VT ग्राफ, एरिया अंडर द VT ग्राफ इट इज़ गोइंग टू गिव यू द डिस्प्लेसमेंट देता है ये. ठीक है. एरिया अंडर VT ग्राफ इज गोइंग टू गिव यू द डिस्प्लेसमेंट. तो अब ये मेरा दिस इज़ माई VT ग्राफ. अब इसके अंदर का जो एरिया है दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द टोटल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इट इज़ गोइंग टू गिव. अब हम इसका टोटल एरिया निकालते हैं. सो दैट इज़ एक्स इज इक्वल टू टोटल एरिया क्या होगा, एक तो मैं इसका एरिया ले लेंगे ट्राइंगल का एंड देन द दिस स्क्वायर का एरिया ले लेंगे. ठीक है. ट्राइंगल का एरिया कितना होगा 1/2 v माइनस v0 हाइट इंटू बेस हो गया इसका टाइम पीरियड t. ठीक है. ये हो गया प्लस इसका एरिया कितना होगा v0 इंटू t. ठीक है. सो ये मेरा टोटल एरिया हो गया. अब यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन आएगी यहाँ से कि इफ आई ओपन इट अप आई गेट v प्लस v0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू t. तो ये v प्लस v0 क्या हो गया मेरा एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी v प्लस v0 मेरी एवरेज वेलोसिटी हो गई. सो आई कैन राइट डाउन एवरेज वेलोसिटी इनटू t इट इज़ गोइंग टू गिव योर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. सो दैट इज़ वन ऑफ द फॉर्मूला कि एवरेज वेलोसिटी है दैट इज़ ओनली इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जब आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है देन इन दैट केस एवरेज वेलोसिटी इनटू t इज़ गोइंग टू गिव यू द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. एक फॉर्मूला ये आ गया आपका. ठीक है. और अनदर फॉर्मूला आएगा आपका कि हेयर इन दिस केस यू पुट द वैल्यू ऑफ v माइनस v0. यहाँ से जो आपने यहाँ पे निकाली थी ना, यहाँ से आप v माइनस v0 निकाल लो. v माइनस v0 इज़ नथिंग बट योर at. ठीक है. यहाँ से तो यू पुट दैट v माइनस v0 हेयर. ठीक है. यहाँ पे आप at डाल दो तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 1/2 at प्लस v0, ये at इंटू t v0 t. ठीक है. तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू v0 t प्लस 1/2 at स्क्वायर. ठीक है. ये आपकी तीसरी इक्वेशन आ गई. ठीक है. ये आपकी तीसरी इक्वेशन आ गई कि अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है एंड यू नीड टू नो कि व्हाट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t एंड इफ़ यू हैव द एक्सेलरेशन देन यू कैन गेट टू नो द वैल्यू ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. अगर आपका एक्सेलरेशन इज़ नॉट देयर देन यू कैन गेट जो हमारा x इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम जो होता है. ठीक है. अगर एक्सेलरेशन इज नॉट देयर, इफ द एक्सेलरेशन इज देयर देन योर डिस्प्लेसमेंट विल बी x. दिस इज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. दिस इज नॉट ए डिस्टेंस. x इज इक्वल टू v0 t प्लस 1/2 at स्क्वायर. ठीक है. दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट. ये हमने देख लिया. दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन कि अगर मैं इसको ओपन अप कर दूँ इस वाले को, इफ़ आई एम गोइंग टू ओपन इट अप. ठीक है. यहाँ पे हाफ v0 t ये क्या हो जाएगा v0 t/2 और ये ऑलरेडी मेरा v0 v/2 है तो ये आ जाएगा v0 प्लस v/2 इंटू t और ये v0 प्लस v जो होगा इट इज़ नथिंग बट माई एवरेज वेलोसिटी. ठीक है. और ये मेरा किस केस में आएगा, ओनली इन द केस ऑफ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ओनली. ठीक है. सो दिस इज़ माई एवरेज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है. नाउ फाइनल हमने पहली इक्वेशन निकाल ली. दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at. दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन. ठीक है. एंड दिस वन इज़ आवर थर्ड इक्वेशन. ठीक है. अब फोर्थ इक्वेशन निकालते हैं हम. दिस इज़ आवर फोर्थ इक्वेशन. ठीक है. हम इसी से निकालेंगे अपनी फोर्थ इक्वेशन. x इज़ योर v प्लस v0 बाई 2 इंटू
टी। अब मैं यहाँ पे टी की वैल्यू निकालता हूँ फ्रॉम माई दिस इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से टी की वैल्यू उठा लो। टी की वैल्यू कैसे उठाओगे आप, वी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, इज इक्वल टू टी। अब ये टी की वैल्यू, यहाँ से टी की वैल्यू जो आपने निकालोगे ये वाली, ये जस्ट पुट इट हेयर, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो। सो एक्स इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, वी प्लस वी नॉट बाई 2 इंटू ये आपने उठा के टी की वैल्यू यहाँ से निकाल दी, और ये फाइनल आपकी जो फाइनल रिजल्ट आया दैट इज़ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू नॉट स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है। तो ये आपका चौथा रिलेशन आ गया, ठीक है। यहाँ पे रिलेशन क्या है आपका, कि पहला रिलेशन क्या है आपका, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में, ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या आया, दैट इज गोइंग टू गिव यू द डिस्प्लेसमेंट विद इफ़ यू हैव द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। और तीसरा रिलेशन क्या आ गया, यू हैव द फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आपके रिलेशनशिप 3 रिलेशन आ गए। और चौथा रिलेशन था मेरा दिस वन, कि इफ़ यू हैव द कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो एवरेज वेलोसिटी इज़ वी प्लस इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, ये मेरी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। इफ़ आई मल्टीप्लाई बाई टाइम आई विल गेट माई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो दीज आर माई kinematics 3 equation of kinematics that has been mostly used for solving the problems, ठीक है। motion in 1D में जो maximum problem solve होती हैं with these 3 kinematic equation होती हैं, ठीक है। this is connecting all 5 quantities, it is connecting my all 5 quantities and these are the kinematic equation of rectilinear motion for constant acceleration, ठीक है। constant acceleration याद रखना कि we are doing everything with a constant acceleration. Now in this case we have assumed कि our x at t is equal to 0 और x is equal to 0 है, at t is equal to 0 और x is equal to 0 है, that is what we are assuming. But more general cases at t is equal to 0 if x is my x naught है, ठीक है, x is not 0, x is x naught, तो पहली वाली में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड वाली में यहाँ पे क्या आएगा, मेरा x naught आ जाएगा बस, ठीक है। I'll be having the x naught here, x is equal to x naught, ठीक है। इनिशियल जो मेरी पोजीशन थी प्लस v naught t प्लस 1/2 at स्क्वायर, ठीक है, दैट इज गोइंग टू गिव मी x फाइनल, ठीक है। सो द इनिशियल आई हैव गॉट माई टोटल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज माई टोटल डिस्प्लेसमेंट x नॉट, ठीक है, जो ऑलरेडी जैसे फॉर इंस्टेंस ये मेरा 0 है और ये x नॉट है, t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे पार्टिकल था और ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। इट इज़ देयर, इट हैज़ रेंज। सो नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट, सो माई फ्रॉम दिस पॉइंट व्हाट इज़ माई टोटल डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ नथिंग बट दिस x नॉट प्लस ये वाला जो हमने इससे कैलकुलेट किया है, ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में भी आपका x है, तो हेयर ऑल्सो यू विल गेट x इज इक्वल टू x माइनस x नॉट, ठीक है। हेयर यू विल ऑल्सो पुट के इफ़ द इनिशियल इफ़ यू हैव एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू x नॉट है, तो this is your second equation will be this x is equal to x naught plus u2 u naught t plus a t square, और थर्ड इक्वेशन हो जाएगी आपकी v square is equal to u square plus 2a x minus x naught, ठीक है। so this is what we got. सो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, x माइनस एक्स नॉट, यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसको। सो इट इज़ अल्टीमेटली कि आपका x फाइनल माइनस x इनिशियल हो गया, ठीक है, जो अल्टीमेट आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पे भी x फाइनल माइनस x इनिशियल जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है फ्रॉम योर वेलोसिटीज़ एंड योर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमने विद द ग्राफ वी हैव सॉल्व द इक्वेशंस, ठीक है। और एक और इसमें इक्वेशन होती है कि ये मेरे को, तो ये जो मेरे को बता रहा है दिस इज टेलिंग मी द टाइम, ठीक है। ये मेरे को डिस्प्लेसमेंट बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे हूँ तो t इज इक्वल टू 1 पे मैं यहाँ पे आ गया, t इज इक्वल टू 2 पे मैं यहाँ पे आ गया, t इज इक्वल टू 3 पे मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो इट इज़ टेलिंग मी कि ये मेरा S1 हो गया, ये मेरा S2 हो गया, ये मेरा S3 हो गया, ठीक है। This is telling me this, if I have to find out this value S2 minus 1, if I have to find out this value S3 minus 2, अगर मेरे को ये वैल्यू चाहिए दैट इज़ वी आर गोइंग टू गेट इट फ्रॉम, हम लोग इसी में ही कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, हम लोग इस वाली इक्वेशन को सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। फर्स्ट वील पुट द वैल्यू ऑफ x एट टी एन, ठीक है, एट टी एन, और फिर we'll put the value tn here and then we put s at tn minus 1, एक n minus 1 पे करके we'll take it and we'll minus it, and final result जो आता है मेरा that is कि I got in this particular nth second में, this is what we call nth second में what is my displacement, it is initial velocity plus acceleration by 2 to n minus 1, ठीक है। this n is my
कि कौन से सेकंड में चाहिए, फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में. सो दिस इज़ व्हाट योर रिलेशनशिप. ठीक है, एट योर nth सेकंड में व्हाट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट, दिस इक्वेशन इज गोइंग टू गिव यू u प्लस a बाई 2 2n-1. ठीक है, सो दिस इज़ फॉर मोर इक्वेशन दैट वी आर हैविंग. अब हम देखते हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर केस ऑल दिस इक्वेशन विद द मेथड ऑफ कैलकुलस. ठीक है, और कैलकुलस क्यों हेल्पफुल है, बिकॉज इन अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन वी कैन यूज़ दिस कैलकुलस मेथड ओनली. ठीक है, सो अब कैलकुलस मेथड में देखते हैं. हमने देखा था कैलकुलस में एक्सेलेशन इज़ नथिंग बट माई डी वी बाई डी टी. ठीक है, एक्सेलेशन में आई नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ माई वेलोसिटी इज़ माई एक्सेलेशन. सो आई टेक इट हेयर. सो यहाँ पे हो गया मेरा डी वी इज इक्वल टू ए डॉट डी टी. अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा. यहाँ पे इंटीग्रेट करूँगा वी नॉट से वी और टाइम पीरियड एट टी इज इक्वल टू 0 से टी. तो ये मेरा क्या बन जाएगा, वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी, और ये इधर ले गया मैं, वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी आ गया. ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई. दूसरे के लिए मैं करूँगा, इफ़ आई एम हैविंग, और मेरा व्हाट इज़ माय वेलोसिटी, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, दैट इज़ माय वेलोसिटी. इसको मैं इधर ले गया, वी डॉट डी टी हो गया मेरा इज इक्वल टू डी एक्स. वी को मैंने लिख दिया ये वाला. ठीक है, वी को मैंने ये डाल दिया, वी नॉट प्लस ए टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स. अब दोनों को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों साइड. ये मेरा हो जाएगा वी नॉट टी प्लस, हमने देखा था टी डी टी का जो क्या होता है, अगर इफ़ आई हैव टू डिफरेंशिएट इट इज़ टी स्क्वायर बाई 2. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा, oh sorry, it is oh yes, it is t square by 2. so कहाँ था हम, यहाँ पे ये. so v is equal to dx by dt. इसको मैंने t को इधर ले गया. so and it started integrating v naught plus at dt का इंटीग्रेशन और इधर dx का इंटीग्रेशन. x का इंटीग्रेशन कहाँ से कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 से. अगर मेरे t की वैल्यू 0 पे, t 0 पे x इज़ एट सम, इट्स नॉट एट द ओरिजिन, इट इज़ एट सम डिस्प्लेसमेंट. सो वील राइट x नॉट. यहाँ पे x फाइनल आ गया, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक. ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा वी नॉट t प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स नॉट. ठीक है, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई. ठीक है, so this is your second equation and you take x naught here, so your final displacement comes out to be this one. ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं. थर्ड इक्वेशन में क्या था मेरा, a is nothing but dv by dt होता है मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अब मैंने क्या किया, इसको ds और dx ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. तो मेरा ये जो हो गया dx by dt इज़ नथिंग बट माई वेलोसिटी इंटू dv by dx इज इक्वल टू ए. अब मैं इसको इधर ले गया dx को, तो a डॉट डी एक्स हो गया मेरा इज इक्वल टू वी डॉट डी वी. अब दोनों को इंटीग्रेट कर दिया मैंने. v को मैंने इंटीग्रेट किया वी नॉट से v, x को इंटीग्रेट किया मैंने x नॉट से x. ठीक है, ये कितना हो गया, a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी स्क्वायर. वी स्क्वायर हो गया मेरा वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय 2. ठीक है, ये 2 में इधर ले गया. सो फाइनल मेरी वैल्यू आ गई दिस वन, v square is equal to v naught square plus 2a x minus x naught. ठीक है, so that is your third equation that we have already derived it from our graphical method. so this is with the calculus method you could able to get. ठीक है, ये तीनों इक्वेशन हो गई. अब बस इन्हीं तीनों इक्वेशन के बेसिस पे there are a lot of questions that can be built up. ठीक है, so हम लोग वो क्वेश्चन we are right now we are not we are covering only the NCERT line by line, so that's why we are not covering it here. otherwise in our normal lectures जो है हमारे, हमने वहाँ पे कवर अप कर रखे हैं. बट यहाँ पे हमारे एक्सरसाइजेस में विल सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस काइनेमेटिक इक्वेशन इन आर एक्सरसाइज जो हमारी एंड में दे रखी है. सो देयर वी आर गोइंग टू कवर अप. The advantage of this method is that okay, you can use this with the non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration कैसे हो गई, your acceleration is also varying with time. ठीक है, अभी तक acceleration हम लोग क्या कह रहे थे, it is constant. If I am taking it, it is like 3 हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई, एंड इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, सो इट इज़ डायरेक्शन इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. बट यहाँ पे देखेंगे इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरिंग एंड डायरेक्शन ऑल्सो, इट कैन डायरेक्शन इट विल बी पॉजिटिव ओनली. ठीक है, बट इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरिंग विद द टाइम. ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू चेंज. सो इट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन. सो यहाँ पे एक्सेलेरेशन इज वेरिंग. सो नाउ यू कैन यूज़ योर in calculus method to get the value of your velocity, to get the value of x. ठीक है, तो how you will do, a is equal to dv by dt is equal to this 3t square plus 2t plus 2. अब t को इधर ले जाओ, dv is equal to 3t square plus 2t plus
टू डी टी, ठीक है। अब दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो, यू जस्ट इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, ठीक है। यहाँ पे यू विल गेट इनिशियल वेलोसिटी का 0 है, टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0 पे, एंड फाइनल वेलोसिटी इज विद यू विल गेट द फाइनल वेलोसिटी वंस यू इंटीग्रेट इट, ठीक है, अप टू टाइम, जिस भी टाइम पे आपको चाहिए। सेम वे आपकी वेलोसिटी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ टी, यू कैन फर्दर इंटीग्रेट इट टू गेट द वैल्यू ऑफ योर एक्स। सो आपने एक्सेलेरेशन को इंटीग्रेट किया, यू गेट द वी, आपने वी को इंटीग्रेट किया, यू गेट द वैल्यू ऑफ योर एक्स, ठीक है। और इसका अपोजिट होता है कि आपने एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, यू गेट वी, एंड आपने वी को डिफ्रेंशिएट किया, यू गेट ए, ठीक है। तो हमने इफ़ यू हैव द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन यू कैन अप्लाई द कैलकुलस मेथड टू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स, राइट। नाउ हम लोग जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, वी हैवंट यूज्ड इट इन अभी इसमें कोई ऐसा एग्जांपल नहीं दे रखा, मे बी लास्ट में दे रखा होगा एक्सरसाइज में, बट यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है दैट इज़ throwing the ball up and it is coming down like this, so it is kind of a free fall example. तो but anyways we'll see this one. यहाँ पे कह रहा है ball is throwing vertically upward with a velocity 20 meter per second, top of the multi-story building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground, ठीक है। तो यहाँ से the ball has been thrown with 20 meter per second, it has gone up, ठीक है, how long and it is come down and it will hit the ground, ठीक है। यहाँ पे इसने hit कर दिया ground को. Now we have to find out के how high the ball rise and how long it will take the ball to hit the ground, and it is given to me 25 meter, ठीक है, it is given to me 25 meter. So basically इस क्वेश्चन में यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले, यहाँ पे व्हाट डायरेक्शन यू हैव टू टेक इट फॉर वेलोसिटी, व्हाट डायरेक्शन यू हैव टू टेक इट फॉर एक्सेलरेशन. सो इफ़ वी टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन एज नेगेटिव इफ़ वी आर गोइंग टू टेक, ठीक है. सो ये हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ले ली, ये नेगेटिव. सो मेरी इनिशियल वेलोसिटी जो आ गई 20, इट इज़ वी इज़ माई +20, ठीक है. और एक्सेलेरेशन जो होगी मेरी, एक्सेलेरेशन तो मेरी ये जी लग रही होगी ना नीचे, तो दैट इज़ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दैट मीन्स द बॉडी इज़ गोइंग टू गेट रिटार्ड. हमने देखा था अगर मेरी वेलोसिटी ये है एंड एक्सेलेरेशन इन दिस डायरेक्शन, सो इट इज़ कंटिन्यूसली स्टॉपिंग द, इट इज़ कंटिन्यूसली स्लोइंग डाउन द वेलोसिटी. और इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे वी है, फिर इट इज़ गोइंग टू स्लो डाउन और फाइनल पे जाके एक पॉइंट पे रुक जाएगी. बट अभी भी मेरी एक्सेलेरेशन नीचे है, तो इस पॉइंट पे घूम के फिर देन इट इज़ स्टार्टेड कमिंग डाउन एंड इज वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है. सो जब भी मेरी वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन, ये मेरी वेलोसिटी हो गई, ये एक्सेलेरेशन हो गई, अगर ये मेरी अपोजिट है, दैट मीन्स माई वेलोसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, एक पॉइंट पे स्टॉप कर जाएगी, ठीक है. दैट इज़ माई, इन दिस केस दैट विल बी द हाईएस्ट पॉइंट. जब आपकी वेलोसिटी स्टॉप करके इस पॉइंट के बाद से जाके फिर इस पॉइंट पे अभी भी एक्सेलेरेशन लग रही होगी. इट इज़ नॉट लाइक एक्सेलेरेशन इज़ नॉट देयर. वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 हो गई, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, बट माई एक्सेलेरेशन इज स्टिल डाउनवर्ड. एक्सेलेरेशन जो करेगी इसको नीचे फिर पुश कराएगी और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी मेरी कीप ऑन इंक्रीजिंग, इसकी धीरे धीरे माई वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग और फिर फाइनली यहाँ पे हिट कर जाएगी. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ हैपनिंग इन दिस प्रोसेस. तो हम लोगों को क्या निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट विच इट द बॉल राइज. बॉल राइज का मतलब है कि मैक्सिमम वेलोसिटी है जब मैंने यहाँ से थ्रो करी इस बिल्डिंग से, तो इट विल गो अप टू द मैक्सिमम वेलोसिटी. मैक्सिमम वेलोसिटी मीन्स माई फाइनल वेलोसिटी इज माई 0, ठीक है. वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, दिस वी कैन अप्लाई. सो सॉरी, the ball rises up to y height, so we have to find this y height now, so we can apply this one, third equation, v square is equal to u square plus 2as. यहाँ पे मेरा a क्या है, नेगेटिव है, v क्या है मेरा, ये 0 रखेंगे हम. फाइनल इनिशियल क्या है, +20 का होल स्क्वायर प्लस 2, a क्या है मेरा -g, ठीक है. हमारा g हम नीचे लेके चल रहे हैं, हमने देखा नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव लेके चल रहे हैं और ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है हमारी, ठीक है. ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ये -g इंटू, अब मेरे को निकालना है s कितनी हाइट पे गया है. तो यहाँ से आई टेक आउट इसको, ये हो गया मेरा 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू s, ठीक है. फ्रॉम हेयर यू गेट द वैल्यू ऑफ s आपका आ गया यहाँ पे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ s एज 20 मीटर, ठीक है. ये गॉट कि यहाँ से ये 20 मीटर है और ये ऑलरेडी यहाँ पे 25 मीटर आपका नीचे है, ठीक है. ये यहाँ से बताया गया है, जहाँ से बॉल थ्रो करिए उस पॉइंट से, ठीक है. सो उस पॉइंट से आपका 20 मीटर है, तो यहाँ से इस पॉइंट से इट हैज़ गॉन अप टू द हाइट ऑफ 20 मीटर, ठीक है. और उसके बाद ये नीचे गिरा है और ये जो हाइट है मेरी, दिस हाइट इज़ बिन गिवन 25 मीटर और ये यहाँ से यहाँ तक गया है 20 मीटर तक,
ठीक है, दिस इज़ माई 20 मीटर। अब मेरे को निकालना है कि हाउ लॉन्ग द बॉल विल टेक टू हिट द ग्राउंड। ठीक है, अब ये दो तरीके निकालने के, पहले तो आप ये निकाल लो कि यहाँ से ये ऊपर जाने में टाइम ऑफ एसेंट कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। फिर यहाँ से निकाल लो कि आपने बॉल को जस्ट ड्रॉप किया, आपकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। पहले तो यहाँ निकाल लो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, टाइम पीरियड निकाल लो। यहाँ पे निकाल लो फिर आपके पास टोटल हाइट आ गई, और आपको टोटल हाइट का यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड चाहिए। आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आप सेकेंड इक्वेशन लगा लो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, एस आपका टोटल कितना हो गया 20 प्लस 25 45, और यहाँ से 1/2 जी ये कितना हो गया -45 हो जाएगा ना। नीचे हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ से नीचे के साइड में मैं इट इज़ नेगेटिव -45 -10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम हियर। सो बोथ द वेज यू कैन डू कि ऊपर जाने का टाइम अलग निकालो, नीचे जाने का टाइम अलग निकालो। सो बट देर इज़ अनदर वे। सो यहाँ पे वही बता रखा है, यू कैन सॉल्व दिस विद बोथ द मेथड। वन इज़ टू गो ए टू बी, अनदर वन इज़ कमिंग डाउन फ्रॉम बी टू सी। ठीक है, दोनों मेथड से निकाला हमने। पहले नीचे से ऊपर गए तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 20 माइनस टी माइनस 10t, t1 आ गया मेरा 2 सेकेंड। ना ऊपर से नीचे आने में, तो ऊपर से नीचे आने में ये मेरा है 45। ठीक है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो -45 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -gt। सो फाइनल वैल्यू आएगी मेरी यहाँ पे 3 सेकेंड। ठीक है, सो टोटल टाइम पीरियड आ गया 5 सेकेंड। इसका दूसरा तरीका है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द मोशन, बिकॉज हमारा जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, जब हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मोशन होता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कि उसका मोशन क्या चल रहा है। ठीक है, मोशन इट इज़ कि जब भी हमारा ऐसे वाला मोशन होता है तो इट इज़ लाइक कि जो यहाँ पे जा रहा होगा मोशन वही वापस आ रहा होगा। ठीक है, जो ऊपर जा रहा होगा मोशन वही नीचे आ रहा होगा। सो इन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में देर इज़ काइंड ऑफ अ सिमेट्री। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में देर इज़ काइंड ऑफ अ सिमेट्री, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द मोशन। सो इन दिस केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट नोट द फाइनल कोऑर्डिनेट कि मैंने यहाँ से बॉल थ्रो करी और फाइनल वो यहाँ पे गिरी। ठीक है, जस्ट नोट द फाइनल कोऑर्डिनेट। फाइनल कोऑर्डिनेट कितना है मेरा -25। ठीक है, -25 यहाँ से अगर मैं इसको 0 ले रहा हूँ तो नीचे आके गिरी -25। ठीक है, तो मेरे को निकालना है टाइम पीरियड, निकालना है यहाँ से यहाँ तक जाने में। आई एम जस्ट नोटिंग माई फाइनल, आई एम नॉट वरीड अबाउट द मोशन। ये ऐसे गया या ऐसे गया, सॉरी ये ऐसे गया या और ऊपर गया या और ऊपर गया, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। आई एम जस्ट टेकिंग दिस वैल्यू एंड द फाइनल वैल्यू, सो इट विल ऑटोमेटिकली बी एडजस्टेड। ठीक है, वी जस्ट टेक द इनिशियल एंड द फाइनल। तो फाइनल कितनी है मेरी, हम लोग लगाएंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। मेरे को ये टी निकालना है जब ये मेरा -25 जब मेरा यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएगा। सो -25 इज इक्वल टू इनिशियल कितनी है मेरी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मैंने ऊपर फेंकी थी +20। ठीक है, +20, सो 20 इंटू टी प्लस 1/2, ये मेरा ए कितना है -10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन आ गई। यहाँ से मेरी जो टी की 2 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, आई गेट द 2 वैल्यूज़ ऑफ टी। जो पहला टी होगा वो ये वाला टी दिखाएगा कि मैंने यहाँ पे जब फेंका सपोज़ मैंने, सो वो मेरा सपोज़ टी टाइम था, और वो टी माइनस जो पहली एक वैल्यू आएगी टी माइनस T1 वैल्यू आएगी, और ये जो मेरी सेकेंड वैल्यू आएगी जब ये एक तो ये वैल्यू, बिकॉज हमारा टाइम सिमेट्री होता है ना कि यहाँ से जो फेंका वही वापस जाके वापस आया। सपोज़ यहाँ पे मैंने 1 सेकेंड पे फेंका, यहाँ पे मेरा 10 सेकेंड पे वापस आया। ठीक है, और ये मेरा 5 सेकेंड है, तो मेरे जो फाइनल वैल्यू दिखाएगा वो ये वाली और ये वाली दोनों वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, टाइम में जो मेरी 2 वैल्यू आएंगी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, 2 वैल्यू आएंगे, बट वी हैव टू कंसिडर ओनली दिस वैल्यू। ठीक है, सेकेंड वैल्यू, बिकॉज हमने इनिशियल ही यहीं से लिया हुआ है। ठीक है, सो हम देखते हैं फाइनल रिजल्ट में। तो वी जस्ट टेक बाय नोटिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, चूजन द ओरिजिन हमने चूज़ कर लिया, y इज इक्वल टू 25। ठीक है, y0 इज इक्वल टू 25 एंड y इज कम्स आउट टू बी 0। सो ये आप इधर ले जाओगे तो -25 हो गया। ठीक है, u कितना हो गया +20 -10, तो यहाँ से आप t में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड एज 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड मीन्स के इसने ऑटोमेटिकली, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द पाथ ऑफ द मोशन बिकॉज द मोशन इज इन कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन, सो यू विल गेट द फाइनल वैल्यू एज 5 सेकेंड। मैंने बोला ना इन द कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन बिकॉज दैट्स अ सिमेट्री। आप ऊपर कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन में क्या होता है, जब भी मेरा वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन एंड एक्सेलेरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, तो बॉडी जाएगी और वापस आएगी, तो दिस काइंड ऑफ ए सिमेट्री रहती है इन द कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन। अगर एक्सेलेरेशन कॉन्स्टेंट नहीं है ना, देन यू कैन नॉट टेक दिस थिंग, देन यू हैव टू इसको सेपरेटली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर इसको सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऊपर जाने के टाइम को ए से बी में आपको सेपरेट कैलकुलेट करने पड़ेगा, और बी से सी तक आने में सेपरेट कैलकुलेट करना पड़ेगा इफ़ देर इज़ नो कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन। बट इन द कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, यू जस्ट टेक द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। ठीक है, सो दैट इज़ बीन मैंशनड हियर, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है हमारा फ्री फॉल।
next been it's been told us what is this free fall. We have to discuss the motion of the object under the free fall and neglect the air resistance. ठीक है, इन एयर रेजिस्टेंस हम लोग नहीं लेके चल रहे हैं. सो एन ऑब्जेक्ट नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज एक्सलेटेड डाउनवर्ड. ठीक है, सो देयर इज एफ जी लगती है हमारी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. सो जैसे ये अर्थ है, सो इफ एनी वन इज़ देयर, सो दैट इज़ बीन, दिस इज़ माई एफ जी, इट इज़ कंटिन्यूसली देयर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, इट इज़ कंटिन्यूसली देयर एट द सेंटर ऑफ अर्थ. बट ऑन द सरफेस अगर हम देखें, ये हमारा अर्थ के, अगर हम ओवरऑल देखें अर्थ के पर्सपेक्टिव में, ये ऐसे सेंटर ऑफ अर्थ लग रही है. अगर यहाँ पे कोई बॉडी है तो ऐसे. बट अगर हम देखें एक फ्लैट अगर हम एक छोटे सा एरिया कवर अप कर रहे हैं, सो दैट विल बी लाइक अ फ्लैट एरिया. ठीक है, फ्लैट एरिया है और नियर टू द अर्थ सरफेस है. नियर टू द अर्थ सरफेस में हम लोग क्या लेके चलते हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, एंड नियर टू द अर्थ सरफेस, सो इफ यू थ्रो समथिंग अप, so we can say it is a flat surface, it is not a curved surface, it is not like a curved surface. जब हम like सैटेलाइट लॉन्च वगैरह या बड़े बड़े प्रोजेक्टाइल देखेंगे लॉन्ग डिस्टेंस, देयर वी हैव टू कंसिडर दिस कर्वेचर. ठीक है, बट हेयर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट कंसिडरिंग द कर्वेचर, वी आर कंसिडरिंग इट एज अ फ्लैट सरफेस एंड वी आर फाइंडिंग द मोशन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर रहे हैं. और दिस एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज बिन रिप्रेजेंटेड बाय जी. और इन द फ्री फॉल का मतलब गिरना ही नहीं होता, फ्री फॉल का मतलब है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है. ठीक है, सो इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. इट इज़ नॉट जस्ट कि बॉडी इज जस्ट फॉलिंग. इफ़ द हाइट थ्रू विच द बॉल फॉल इज स्मॉल, अगर यहाँ पे बोल रहा, अगर हमारा जो हम जितना भी हाइट कम कंसिडर कर रहे हैं, ये मेरा अर्थ है. ठीक है, दिस इज माई अर्थ सरफेस. और यहाँ से ये दिस हाइट इफ़ वी आर कंसिडरिंग, इट इज़ वेरी वेरी मच स्मॉल देन द अर्थ रेडियस. अर्थ के रेडियस से बहुत स्मॉल है. देन वी कैन कंसिडर द ग्रेविटी जो है हमारा, जो वैल्यू ऑफ जी, इट इज़ कांस्टेंट 9.8. ठीक है, इफ़ इट्स ऑल आर मोशन इस जो भी मेरा मोशन है उसकी हाइट h इतनी स्मॉल है विद रिस्पेक्ट टू माई रेडियस ऑफ द अर्थ, वी कैन कंसिडर माई एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट 9.8. ठीक है, सो वी कैन कंसिडर इट एज ए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन. तो हम जितना भी फ्री फॉल कंसिडर करेंगे विद एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 एंड अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन. यहाँ पे भी अगेन डायरेक्शन हम लोग लिखेंगे अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव. ठीक है, तो मेरा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया माइनस जी, एक्सेलेरेशन दैट इज माइनस 9.8. ठीक है, माइनस 9.8. नाउ इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ बिन रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से इफ इज़ बिन रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, सो इसका जो टाइम आफ्टर टाइम टी, सो योर आफ्टर टाइम टी योर वेलोसिटी विल बी minus 9.8 t. So your velocity is varying directly proportional with t. After time t, your distance will be minus 4.9 t square, and after time t, your velocity with respect to your distance displacement will be minus 19.6 y. तो अब हम ग्राफ देख लेते हैं a, v और y के बीच में. y इज़ माई डिस्प्लेसमेंट. तो a क्या है मेरा कांस्टेंट है माइनस 9.8. सो माइनस साइड में आई पुट इट माइनस 9.8. दिस इज माई x एंड y एक्सिस. सो एक्सेलेरेशन इज माई माइनस 9.8. सो माइनस में आ गया. नाउ वेलोसिटी क्या है मेरी, कि मैं जस्ट ड्रॉप कर रहा हूँ. तो दैट मीन्स वेलोसिटी इज नेगेटिव. हमने ऊपर की साइड में पॉजिटिव लिया ना, दिस इज माई पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज़ माई नेगेटिव डायरेक्शन. और अगर मैं बॉल को जस्ट ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूँ, दैट मीन्स वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन है. तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो वेलोसिटी विल बी नेगेटिव. सो अब जो हम कर्व देखेंगे, this is our velocity curve. So velocity is increasing with time, that is there. So अगर हम ये वाली इक्वेशन देखें, so velocity is increasing with time, so that is my slope minus 9.8. ठीक है, minus 9.8 is my slope and it is increasing with time like this. और third is my, if I take, this is a पैराबोला है मेरा माइनस 9.8. और जो इसका पैराबोला का जो ये कोफिशिएंट है, दिस इज़ नेगेटिव पैराबोला शो करता है कि मेरा इट विल बी डाउनवर्ड. ठीक है, पॉजिटिव पैराबोला जो होता है मेरा, अगर मेरा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये a अगर मेरा पॉजिटिव है तो दैट विल शो अबव, ऐसे ऊपर खोलेगा. अगर ये मेरा a नेगेटिव है तो ये नीचे की साइड में खोलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मेरा कि, और ऐसे भी देख सकते हैं कि हम जो डिस्प्लेसमेंट है, जो मेरा एक्स टी कर्व होता है, दैट उसका जो स्लोप होता है, दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द वेलोसिटी. और हमने देखा वेलोसिटी इज़ इन नेगेटिव. ठीक है, तो इसका स्लोप जो होगा दैट इज़ इन नेगेटिव. ठीक है, ये मेरा स्लोप हो गया एट द इनिशियल पोजीशन. तो नाउ द कर्व विल बी लाइक दिस, नेगेटिव ओपनिंग, नीचे की साइड में ओपनिंग पैराबोला. ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरिंग विद टी स्क्वायर. ठीक है, दैट इज़ हाउ इट इज़ वेरिंग. सॉरी, this is varying minus 4.9 t square. With the time it is varying like this. So its velocity is increasing in the negative direction. If you see slope देखेंगे, यहाँ पे slope ये है velocity का, यहाँ पे slope ये है velocity का, यहाँ पे slope ये है velocity का, यहाँ पे slope ये है velocity का. So velocity is increasing as the time is increasing. और velocity किस तरीके से increase कर रही है, that is with the
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और जो स्लोप है 9.8 है, और यहाँ पे जो है मेरा व्हाट इज़ माय वाई इज़ नेगेटिव 4.9 मेरा जो है जो कोफिशिएंट है, दैट मीन्स इट इज़ शोइंग द पैराबोला इज़ ओपनिंग डाउन। ठीक है, सो दैट इज़ देयर। सो हमने प्लॉट्स देख लिए तीनों के। और एक और चीज़ है इसमें, जैसे हमने पढ़ा था, सो ऑल माई इक्वेशंस जो फ्री फॉल में भी वही इक्वेशंस लगती हैं जो हमने काइनेमेटिक्स की पढ़ी थी, बट यहाँ पे वी जस्ट टेक केयर, वी जस्ट कंसिडर ऊपर डायरेक्शन पॉजिटिव लेके चलते हैं हम, नीचे डायरेक्शन नेगेटिव लेके चलते हैं। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ नथिंग बट माई जो माइनस जी हो जाती है, दैट इज़ माई ए, दैट इज़ माइनस 9.8 हो जाती है। तो ऑन दैट बेसिस बिकॉज माई एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ नीचे हो गई मेरी जी, और अगर इफ़ आई एम थ्रोइंग सम ऑब्जेक्ट एट सम इनिशियल वेलोसिटी वी यू नॉट से, अगर मैं कोई यू से अगर कोई मैं ऑब्जेक्ट यहाँ से थ्रो कर रहा हूँ ऊपर, सो मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, सो इट विल कंटिन्यूसली रिटार्ड होके इट विल रीच अप टू ए पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, अगर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो व्हाट यू हैव टू डू फाइनल वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 2as होता है, वी स्क्वायर इजल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो ए की वैल्यू आप माइनस जी रख दो। ठीक है, यहाँ से आप फाइनल h निकाल दो, मैक्सिमम हाइट, और ये आपका इनिशियल वेलोसिटी डाल दो, दैट इज़ प्लस यू स्क्वायर डाल दो, और ये आपका ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका जो आ जाएगा h आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट कितनी रीच करेगा। सो सेम आप फॉर्मूले लगा के यू कैन गेट के मैक्सिमम हाइट कितनी रीच करेगा। तो यू कैन रिमेंबर दिस फार्मूलास, यू स्क्वायर बाई 2g, टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा उसका, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम। तो यू कैन गेट इट फ्रॉम द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, दैट विल कम आउट टू बी u बाई जी, वेयर फाइनल वेलोसिटी इज गेटिंग जीरो, दैट इज़ योर टाइम, ऊपर टाइम ऑफ एसेंट u बाई जी, टाइम ऑफ डिसेंट, जैसे मैंने बोला सिमेट्री रहती है फ्री फॉल में, सो जितना यहाँ से बॉडी को ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना ही बॉडी को नीचे आने में टाइम लगेगा। ठीक है, जितनी बॉडी की यहाँ पे इस पॉइंट पे ऊपर के साइड में स्पीड होगी, और इसी पॉइंट पे बॉडी की उतनी ही स्पीड नीचे टाइम पे होगी, नीचे साइड में होगी। इस पॉइंट पे बॉडी की स्पीड जितनी ऊपर साइड में होगी, उसी मैग्नीट्यूड की स्पीड इसकी नीचे साइड में होगी। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट द सिमेट्री इन माई फ्री फॉल। इस पॉइंट पे जाके द एक्सेलेरेशन विल बी देयर बट माई वेलोसिटी विल बी जीरो। ठीक है, एक्सेलेरेशन विल बी देयर डाउनवर्ड, और एक्सेलेरेशन कंटिन्यूसली डाउनवर्ड रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये रिटार्ड करता जाएगा, यहाँ से यहाँ तक में रिटार्ड करेगा, और यहाँ से यहाँ तक में फिर एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, और अगर मैं देखूँ टोटल टाइम पीरियड कितना लग रहा है जो मेरा नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने में, दैट इज़ 2u बाई जी। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इज u बाई जी, दोनों बराबर हैं बिकॉज ऑफ सिमेट्री इन माई फ्री फॉल। सो टोटल हो गया 2u बाई जी। और अगर मैं कोई बॉडी को ड्रॉप कर रहा हूँ, इफ़ माई इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, इफ़ आई एम ड्रॉपिंग सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप, सो इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इट इज़ वेरिंग लाइक दिस, v इज इक्वल टू √2gh। ठीक है, सो अगर मैं किसी हाइट ऑफ टावर से अगर मैं कोई बॉडी ड्रॉप कर रहा हूँ फ्रॉम हेयर, द बॉल इज बिन आई एम ड्रॉपिंग इट, सो एट द बॉटम इट इज़ हिटिंग विद √2gh से हिट कर रही होगी है। ठीक है, सो दीज आर द basic formulas that has been used, and we have derived it only from the kinematic equation से ही derive किए हुए हैं। ठीक है, ये हमने ग्राफ्स देख लिए। वी हैव सीन द वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, वी हैव सीन द वेलोसिटी विद टाइम, एंड वी हैव सीन द एक्सेलरेशन विद टाइम। अब हम देखते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स क्या है। ठीक है, सो गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स क्या है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी। सो इन दिस विल सी, सो सपोज एट टाइम t इज इक्वल टू 0 यू ड्रॉप अ बॉल। ठीक है, इसमें क्या होता है, वी आर ड्रॉपिंग थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट, दैट इज वन कंडीशन। ठीक है, एंड द एयर ड्रैग इज नॉट देयर। सो एट t इज इक्वल टू 0 यू आर ड्रॉपिंग अ बॉल। ठीक है, ये आ गया आपका t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2 पे बॉल आपकी यहाँ पे पहुँची, t इज इक्वल टू 3 एंड फर्दर t इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ये लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या कहता है ना, ये t इज इक्वल टू 0 पे बॉल आपकी यहाँ से ड्रॉप करी, पहले बॉल यहाँ पे गई। ठीक है, ये हो गया मेरा S1। ठीक है, फिर बॉल मेरी इन टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे बॉल मेरी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, दिस इज माई S2। एट माई t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे बॉल विल बी कमिंग हेयर। ठीक है, दिस इज माई S3, जो हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर करते हैं ना, एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे माई बॉल विल बी कमिंग हेयर। सो नाउ जो लॉ ऑफ ऑड कहता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, दो टाइम इंटरवल के बीच में जो ये लास्ट में ट्रैवल कर रहा है, ये वाला, ये S2 माइनस S1, सो दैट इज़ नथिंग बट द ऑड वैल्यूज़। ठीक है, ऑड वैल्यूज़ क्या होंगी, ये वाला जो टाइम पीरियड होगा दैट इज़ नथिंग बट योर, ये सपोज ये जो मेरा S1 है, सपोज दिस इज़ माई y0, तो ये वाला जो टाइम पीरियड होगा T1 और T2 के बीच में 3 टाइम्स ऑफ y0 हो जाएगा। ये T2 और T3 के बीच में ये वाला जो टाइम पीरियड होगा, ये वाला बीच का, ठीक है, नॉट फ्रॉम द टॉप, इट इज़ दिस टाइम पीरियड T2 और T3 के बीच में, दैट इज़ 5 टाइम्स ऑफ y0। ये वाला जो टाइम पीरियड होगा दैट इज़ 7 टाइम्स ऑफ y0। सो दैट इज़ वेरिंग विद द दैट इज़ व्हाट द लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, जो इनके बीच में जो मेरा टाइम पीरियड होगा,
ये सक्सेसिव इंटरवल के बीच में जो टाइम पीरियड होगा वो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है. सो दैट इज़ बीन एक्सप्लेन्ड हेयर कि अगेन एक so t is equal to 0, t is equal to 1, t is equal to 2, t is equal to 3 and t is equal to 4. तो ये वाले जो डिस्टेंस सपोज ये y नॉट है t इज इक्वल टू 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में पहले बॉडी यहाँ से अगर मेरी गिरी तो 1 पे आई और 1 से 2 में, तो जो मेरा सेकंड t इज इक्वल टू 1 से 2 के बीच में जो मेरा ड्रॉप होगा ना दैट s कम्स आउट टू बी 3 टाइम्स ऑफ y नॉट. सेम वे जो मेरा 2 से लेकर 3 तक का टाइम, ये बॉडी अगर मैंने यहाँ से ड्रॉप करी पहले ये y नॉट फॉल करेगी पहले टाइम पीरियड में, दूसरे टाइम सेकेंड में इट फॉल 3 y नॉट, तीसरे सेकेंड में इट विल फॉल 5 y नॉट, ठीक है. सेम वे अगर मैंने बॉडी यहाँ से थ्रो करी इट विल फॉल y नॉट इन फर्स्ट सेकेंड, इट विल फॉल 3 y नॉट इन 2 सेकेंड, टोटल कितना हो गया 4 y नॉट. देन इट विल फॉल 5 y नॉट इन माई थर्ड सेकेंड, टोटल हो गया 9 y नॉट. देन इट विल फॉल 7 y नॉट is my fourth second. So that is what my law of odd numbers के successive interval में the displacement is varying with this number 1, 3, 5, 7, 9, so like that. So here it is given a numerical proof दे रखा है इसका. How it is this? Suppose initial time period is we are taking t is equal to 0, t is equal to tau, t is equal to 2 tau, t is equal to 3 tau. So इन दोनों का जो difference बता रहा है मेरा last second का बता रहा है, ठीक है. So at time is equal to t, at time t is equal to 2t, 3t, 4t, 5t, इस टाइम पीरियड में we are finding the value of y from the equation y is equal to because we are it is falling down तो u we are ये होता है ना ut plus 1/2 gt square. so ये माइनस हो जाएगा, ठीक है. so यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा because we are dropping, तो y comes out to be minus 1/2 g टी स्क्वायर, ठीक है. सो ये हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे. सो फ्रॉम हेयर अगर मेरा टाइम पीरियड t है सो आई अप्लाई द वैल्यू ऑफ t, टाइम पीरियड 2t हो गया आई अप्लाई द वैल्यू ऑफ हेयर 2t, 3t हो गया. और जो इन दोनों के बीच में मेरा s के बीच में s2 माइनस s2 टाउ माइनस s टाउ, सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इट हेयर, ठीक है. सो विल सी फर्स्ट पहले हम देखते हैं टाइम t इज इक्वल टू 0, y कम्स आउट टू बी 0 बिकॉज y इज दिस नंबर, y is this only minus 1/2 gt square. तो at time t is equal to 0, y is equal to 0, this is also 0. at time t is equal to tau मेरी वैल्यू आ गई y की कि it will fall, this is I'll put it value as y नॉट, ठीक है. ये मैंने y नॉट डाल दी. at time t is equal to 2t, तो 2t में ये यहाँ से फॉल किया और ये यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है. so now this fall is my 4 y नॉट, दिस फॉल इज़ माई 4 टाइम्स ऑफ, टोटल फॉल मेरी 4 टाइम्स ऑफ y नॉट हो गई. तो ये वाली फॉल कितनी हो गई 4 माइनस दिस इज़ 3 y नॉट, ठीक है. ये हो गई 3 y नॉट के डिस्टेंस ट्रांसफर इन द सक्सेसिव इंटरवल. अब मेरा 3 टाउ हो गया. सो 0 to 2 टाउ तक तो 4 y और फिर फाइनल जो चलेगा मेरा 5 टाउ 5 y नॉट. सेम वे अगर मैं 4 ले रहा हूँ तो 0 से 3 तक तो ये चल गया मेरा 9 y नॉट, और जो लास्ट चलेगा मेरा 4 में 3 से 4 के बीच में 7 y नॉट. सेम वे 0 से लेकर 5 तक का मेरा चलेगा 0 से 4 तक चल गया मेरा 16 y नॉट, और लास्ट में चला मेरा जो 4 to 5 सेकेंड के बीच में 9 y नॉट. सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन एक्सप्लेन्ड इट हेयर, ठीक है. So that is what the law of our odd number, and it's been mentioned कि Galileo Galilei was the first to make the quantitative studies on the free fall, ठीक है. मोशन के ऊपर before the Newton, Galileo Galilei has made the first quantitative way to understand the motion. Before that it was all the descriptive way, it was never been put into the numbers, it was all in the qualitative way. But with the Galileo Galilei, with this experiment with the free fall, experiment with the inclined plane, he put the motion into the numeric forms. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं विच इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस. स्टॉपिंग डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये होता है मेरा, सपोज इफ़ कार इज़ मूविंग, ठीक है, इफ़ दिस कार इज़ मूविंग विथ सम वेलोसिटी एंड यू हैव टू अप्लाई अ ब्रेक, ठीक है. you apply a brake, so it is moving with some initial velocity u से move कर रही है, and you apply a brake here at this time, ठीक है. now you apply a brake, that means you are applying a negative acceleration, ठीक है. brake का मतलब हो गया कि यहाँ पे some acceleration is there in this direction, so u is in this direction, acceleration is this direction, that means car will be retarding or car will be stopping down, और ये कहाँ पे जाके stop करती है, at this point it is stop, it v comes out to be equal to 0. now this is what my stopping distance, ठीक है. ये कहाँ से स्टॉप करी, दैट इज़ व्हाट माई स्टॉपिंग डिस्टेंस. और एक और कॉन्सेप्ट होता है इसमें रिएक्शन टाइम. रिएक्शन टाइम का मतलब है कि आपने एकदम से किसी यू सॉ सम बॉयज़ क्रॉसिंग द रोड एंड
वंस यू सी इट एंड देन यू प्रेस द ब्रेक, वो जो आपके बीच में रिएक्शन टाइम होता है कि देखना और उसके बाद उसको एक्शन में लेना, एकदम प्रेस ब्रेक करना, वो टाइम इंटरवल जो होता है दैट इज़ व्हाट यू कॉल द रिएक्शन टाइम। ठीक है, पहले होगा आपका रिएक्शन टाइम, ठीक है, रिएक्शन टाइम का एक टाइम पीरियड हो गया, फिर आपने ब्रेक लगाई, ठीक है, उस रिएक्शन टाइम में भी कार कुछ मूव हो गई होगी, फिर आपने ब्रेक लगाई और फिर ब्रेक के अंदर भी जो कार मूविंग कर रही है यहाँ से यहाँ तक पे, दैट इज़ व्हाट यू कॉल द स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, जब ब्रेक लगाने के बाद, सो हेयर व्हेन द ब्रेक इज अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल द डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर इट गॉट स्टॉपिंग इज कॉल्ड द स्टॉपिंग डिस्टेंस। सो दिस फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर द रोड सेफ्टी, सो इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी एंड द ब्रेकिंग कैपेसिटी। ठीक है, दोनों पे डिपेंड करता है मेरा, बट if my braking capacity is constant, the stopping proportional is square of your initial velocity। ठीक है, because here if you see v square is equal to u square minus 2s, ये मेरी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो मेरा u square u नॉट स्क्वायर कम्स अप टू 2ax। ठीक है, तो ये अगर मैं कांस्टेंट ले लूँ तो अगर मैं ये मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू माय इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर। अगर मेरी वेलोसिटी बढ़ा दूंगा, इफ़ माय इनिशियल वेलोसिटी इज़ 1, x कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1, इफ़ आई एम टेकिंग इट a इज़ इक्वल टू 1/2। अगर मैं इसको 2 स्क्वायर, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ, अगर मैं वेलोसिटी 2 कर दूँ, माय स्टॉपिंग पोटेंशियल कम्स आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4। ठीक है, 4 हो जाएगा, ये यहाँ पे मेरा 1 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, फिर मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 हो जाएगा। अगर मैं इसको 3 कर दूँ, माई स्टॉपिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी 9 टाइम्स। ठीक है, सो दैट इज स्क्वायर ऑफ दिस, तो मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी बढ़ता रहता है। सो यहाँ पे भी उन्होंने एग्जांपल प्रेजेंट करे हुए हैं। ठीक है, सो दे हैव प्रेजेंटेड विद द एग्जांपल के अगर कोई वेलोसिटी इसकी 11 किलोमीटर पर सेकंड से जा रहा है, सो इट इज़ गोइंग टू स्टॉप एट 10 मीटर पर सेकंड। तो आप यू कैन पुट द वैल्यूज एंड चेक दिस नंबर, कि जस्ट पुट द वैल्यू 11 हेयर एंड यू चेक फर्स्ट फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर एक्सीलरेशन। ठीक है, डी एक्सीलरेशन निकाल लूँगा आप यहाँ से कि कितना रिटार्ड कर रहा है, तो यहाँ पे आप यू की वैल्यू 11 डाल के, एस की वैल्यू 10 डाल के, you can get the value of a, and that value you can put in other numbers to check कि whether it is coming the same stopping potential. So this is consistent with the stopping potential formula, it will come with the same manner। ठीक है, now stopping potential is an important factor in setting the limits near the school zones। ठीक है, school zones के अराउंड पे we'll put across a stopping limits। नाउ द रिएक्शन टाइम हमने देखा, रिएक्शन टाइम हमने देखा कि इफ़ द सिचुएशन डिमांड इमीडिएट एक्शन, सो लाइक इफ़ यू सी समवन क्रॉसिंग द रोड, यू सॉ द पर्सन एंड इमीडिएटली यू अप्लाई द ब्रेक, तो देखने में और आपके अप्लाई करने में ब्रेक का जो रिएक्शन टाइम है दैट इज़ ऑल्सो द टाइम दैट इज़ बीन कंसिडर्ड हेयर। सो दैट इज़ व्हाट द रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम इज़ द टाइम ए पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। ठीक है, देखा, एकदम सोचा और एकदम से एक्ट किया। So if a person is driving and suddenly boy appear on the road, the time elapsed before he slammed the brakes is called the reaction time, and it depends on the complexity of the situation and the individual कि कितनी complex situation है। अगर complex situation है obviously एकदम से reaction time बहुत fast आएगा, और it depends on the individual also, if it's a younger individual, अगर older individual है तो response time थोड़ा slow हो जाता है with the age, so that depends on the individual also। सो यहाँ पे एग्जांपल बता रखा है आपको किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि हाउ मच इज़ योर रिएक्शन टाइम। सो यू ड्रॉप अ रूलर। ठीक है, आप रूलर एक ड्रॉप करो एंड ऑल ऑफ अ सडन यू स्टॉप इट। ठीक है, पहले योर फ्रेंड इज़ होल्डिंग इट। ठीक है, और आप यू जस्ट ओपन योर फिंगर एंड यू आस्क योर फ्रेंड, वंस योर फ्रेंड रिलीव दिस रूलर, तो यू जस्ट होल्ड द रूलर, और वो कितना डिस्टेंस के बाद आपने होल्ड किया है, यू जस्ट कैलकुलेट दैट डिस्टेंस। ठीक है, सो वंस यू कैलकुलेट दैट डिस्टेंस यू जस्ट पुट इट इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। यहाँ से T जो आएगा आपका √2 D/G, दैट इज़ गोइंग टू गिव योर रिस्पॉन्स टाइम। सो फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे आपने रूलर जो है, यू होल्ड द रूलर, ठीक है, आफ्टर 21 सेंटीमीटर, सो इसकी यू जस्ट पुट द वैल्यू 0.21 मिलीमीटर आ जाएगा यहाँ पे, और यू जस्ट पुट द वैल्यू 2 × 0.21 डिवाइड बाई 9.8, सो योर रिएक्शन टाइम्स कम्स आउट टू बी 0.2 सेकेंड। ठीक है, सो दैट्स अ वे इट हैज़ बीन टोल्ड टू चेक द टाइम। सो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने 3.6 देखना था, वी हैव टू कवर अप द काइनेमेटिक इक्वेशन। तो हमने क्वेश्चंस नहीं देखे यार, एक्चुअली विदाउट क्वेश्चंस इट फील्स लाइक क्वाइट नथिंग इज़ बीन डन, बिकॉज जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे ना, ये इट इज़ ईजी टू सी दिस इक्वेशन, बट वंस यू अप्लाई द क्वेश्चंस ना, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत बढ़ जाती हैं। अभी आपको एक क्वेश्चन देख के यू कुड नॉट एबल टू, मतलब जिस तरीके की वर्डिंग्स लिखी रहती है ना इन टर्म्स ऑफ डिस्क्राइबिंग द मोशन, तो उसको रिलेट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो दैट्स वाई यू कीप ऑन अप्लाइंग द दिस इक्वेशंस इन योर प्रॉब्लम ना।
देन ओनली यू कुड एबल टू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम किस सिचुएशन में, ये इक्वेशन किस प्रॉब्लम में किस तरीके से लगानी होती है. तो हम लोग, बिकॉज वी आर कवरिंग अप द NCERT सीरीज़ ओनली, सो दैट्स वाई आई एम नॉट कवरिंग अप हेयर. हम लोग जो भी चैप्टर के पीछे एक्सरसाइजेस में हमारे को दे रखी होंगी ना, सो एट दैट टाइम ओनली विल अप्लाई दिस इक्वेशंस इन दोज क्वेश्चंस ओनली. ठीक है. और बाकी यू कीप ऑन लुकिंग इनटू द क्वेश्चंस, और बाकी आप यू कैन सी माय अदर वीडियोस आल्सो, जो अदर लेक्चर सीरीज चल रही है, यू कैन सी देयर वी हैव डन लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ आवर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन विद दिस काइनेमेटिक इक्वेशन एंड द फ्री फॉल ऑल्सो. ठीक है. सो ठीक है, इतना. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग का रह गया हमारा, वी आर गोइंग टू सी द रिलेटिव वेलोसिटी. बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये. इट इज़ नॉट जस्ट द फिजिकल कॉन्सेप्ट, इट इज़ ऑल्सो अ फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट. लॉट ऑफ फिलोसफी इज बेस्ड ऑन दिस रिलेटिव कॉन्सेप्ट. ठीक है. सो दैट्स ऑल्सो अमेजिंग. सो रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. क्वाइट एंड इंट्यूटिव होता है, थोड़ा विजुअलाइजेशन अच्छा चाहिए होगा. जितना अच्छा विजुअलाइजेशन होगा उतना ही आप रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे. अगर विजुअलाइजेशन नहीं है देन your vector should be strong, or your direction you have to write down in terms of directions, और with अगर आप 2D में कर रहे हैं तो with the signs you have to do, कि आपको पॉजिटिव साइन लेना है, नेगेटिव. अगर आपका विजुअलाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो और अगर विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो अगर 2D में कर रहे हैं तो यू हैव टू डू इट विद द फैक्टर्स, देन ओनली यू कुड एबल टू डू. और विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग है तो इट्स नॉट द डिफ़िकल्ट वन. ठीक है. बट रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी बहुत इजी हो जाते हैं. तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. वी आर गोइंग टू कवर अप दिस रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे. एंड देन ठीक है, इसके बाद फिनिश करके इसको देन वी विल बी हैविंग और क्वेश्चन है हमारे. ये देखेंगे हम पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर. इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें बता रखी हैं. सो वील रिव्यू ऑल दोज थिंग्स, और उसके बाद विल डू दिस क्वेश्चंस. इसके क्वेश्चंस देखेंगे. इसमें क्वेश्चंस में जितना भी होगा हमारे काइनेमेटिक इक्वेशंस, वी आर गोइंग टू कवर अप ऑल ऑफ देम. ठीक है. सारे क्वेश्चन करेंगे, वी आर गोइंग टू कवर. तो देखते हैं, अपने 1-2 लेक्चर में हो जाना चाहिए. तो 2 लेक्चर या मैक्सिमम 3 लेक्चर में हो जाएगा सारा. ठीक है फिर. सो ओके, ऑल राइट, थैंक यू.